तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हमारे इस विशाल यूनिवर्स में जिन भी चीज़ों को हम देख और महसूस कर पाते हैं वे केवल 5% हैं। बाकी 95% चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि इस यूनिवर्स में है तो सही, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर यूं कहें कि बहुत कम पता है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि यह 95% पूरी तरह से इनविजिबल है और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होता। और हमने यह भी जाना कि कैसे ये चीज़ें हमारे फिजिक्स के नियमों के अपोजिट काम कर रही थी। आप पिछली वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण एक अनंत घनत्व और तापमान वाले एक सिंगुलरिटी बिंदु से हुआ है, जो कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक धमाके से शुरू हुआ था। और फिर इस सिंगुलरिटी का तेजी से विस्तार हुआ और इससे ब्रह्मांड में सभी पदार्थों और ऊर्जा का निर्माण हुआ। इस विस्तार के लगातार चलने के कारण सभी गैलेक्सीज, तारे और प्लैनेट्स भी बने। वैज्ञानिकों ने इस पूरे प्रोसेस को बिग बैंग नाम दिया और इस थ्योरी को द बिग बैंग थ्योरी कहा गया। लेकिन क्या आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि ये जो ब्रह्मांड का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, ये पिछले 13.8 बिलियन सालों से चल रहा है, तो ये कभी तो रुकेगा। सेम लाइक अगर हम एक बॉल को लुढ़काते हैं तो वह थोड़ी दूर जाकर स्लो हो जाती है एंड फाइनली रुक जाती है। तो इस बिग बैंग के एक्सपेंशन में जो इतनी सारी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं, तो इनकी ग्रेविटी और डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से इस एक्सपेंशन को स्लो होना चाहिए, है ना। और 90 के दशक के स्टार्टिंग तक सभी को यही लगता था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन समय के साथ स्लो हो रहा है और शायद अंत में रुक जाएगा। The two big options at that time were that the universe could expand forever, but just slow, but forever be expanding. लेकिन फिर 1998 में कहानी में ट्विस्ट आता है और हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एक बहुत दूर के सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड आज की तुलना में बहुत धीरे विस्तार यानी कि एक्सपेंड हो रहा था। यानी कि ग्रेविटी के कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा, बल्कि समय के साथ यह और भी तेज हो रहा है। The universe didn't appear to be slowing down. We thought that that's what we would see, and it looked like the opposite was taking place. That in fact, the universe was speeding up in its expansion. और सच में किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और कोई नहीं जानता कि इसे कैसे समझाया जाए। लेकिन वहाँ कुछ तो ऐसी अनजान ऊर्जा थी जो इसका कारण बन रही थी। इवेंचुअली सिद्धांतकार यहाँ पर 3 प्रकार की एक्सप्लेनेशंस लेकर आए। शायद यह आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के लंबे समय से खारिज किए गए वर्जन का परिणाम था, जिसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्बडा शामिल था, या शायद कोई अजीब तरह का अननोन और इनविजिबल ऊर्जा द्रव स्पेस में भरा हुआ हो। एंड द थर्ड एक्सप्लेनेशन वाज, हो सकता है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में ही कुछ गड़बड़ हो और हमें एक नई थ्योरी की जरूरत है जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षेत्र शामिल हो जो कि इस कॉस्मिक एक्सेलरेशन का निर्माण कर रहा है। हालांकि सिद्धांतकारों को अभी भी नहीं पता कि इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है, लेकिन उन्होंने इस सॉल्यूशन को डार्क एनर्जी का नाम दिया, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। Dark energy is just the term we use to describe whatever it is that makes the universe accelerate in its expansion. What makes it expand faster and faster? We don't know what that is. It's a mystery. And so we call it dark to reflect our ignorance, not because the color is dark. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ रहा है। मतलब यह बात साफ है कि पहले डार्क मैटर का लेवल ज़्यादा था और डार्क एनर्जी का कम। बेसिकली डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस डार्क फोर्स है जो कि ग्रेविटी के एकदम अपोजिट काम करता है। यह गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर खींचता है ताकि वह ग्रेविटी के कारण आपस में टकरा ना जाएं। वहीं डार्क मैटर उन्हें पास खींचता है ताकि वे इतनी स्पीड में घूमने के कारण बिखर न जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब यूनिवर्स के समाप्त होने की एक नई पॉसिबिलिटी बन गई है। वो ये कि डार्क एनर्जी का लेवल समय के साथ बढ़ेगा और शायद हमारा यूनिवर्स बिखर जाए या फिर किसी ब्लैक होल में समा जाए। तो आप किस साइड हो?
अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे